नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक अनिल कुमार यादव आप सभी लोगों का USCDDAV पब्लिक स्कूल महाराजगंज के YouTube चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 के अंतर्गत भाषा माधुरी में निहित पाठ संख्या 6 जिसका शीर्षक है घमंडी मक्खी, उसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहले वीडियो में हमने कहानी में से प्रश्नों को देख लिया था, कहानी में से, और ये जो भरने वाला है मैंने इसको देख लिया था। आज हम लोग बातचीत के लिए जो प्रश्न हैं, बातचीत के लिए उनको देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। क्या हो गया? आग बबूला हो गया, यानी बहुत ज़्यादा वह क्रोधित हो गया, नाराज़ हो गया। मक्खी बार बार उसके कान के पास जाके भिनभिना रही थी, तो वह आग बबूला हो गया। अब आपसे संबंधित वो प्रश्न कर रहा है कि जब आपको कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? तो कोई भी इंसान हो, जब उसको गहरी नींद से जगाया जाता है, जब उसकी नींद पूरी नहीं हुई रहती है और जब उसको जगाया जाता है तब उसे भी गुस्सा आता है। वह भी जो है क्रोधित होता है, वो नहीं चाहता कि हमें कोई जगाए। किसी की भी जब नींद पूरी नहीं रहती है तब उसे गुस्सा आता ही आता है। तो लाजिमी है कि आपको भी गुस्सा आता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आपको कब कब गुस्सा आता है? तो कब कब की कंडीशन है, आप इसमें यदि लिखने के लिए भी आए तो आप लिख सकते हैं, बात करने के लिए है तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब हमको कोई बिना वजह के, बिना कारण के, बिना काम के जगाता है तब हमें गुस्सा आता है। जब कोई हमें गहरी नींद से जगाता है तब हमें गुस्सा आता है। जब हम सोना चाहते हैं और कोई हमें जगाता है तब हमें गुस्सा आता है। या हमसे छोटे हमारे भाई बहन जो हमें सोने नहीं देते वो हमें जगाते हैं तब हमें गुस्सा आता है। इतना हो जाएगा। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, शेर मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। आप कह रहे हैं कि अगर शेर की जगह आप होते तो आप क्या करते? तो यदि शेर की जगह हम होते तो हम भी अपने को चोट पहुंचाते, लेकिन जिस तरह से शेर जख्मी हो गया था उस तरह से हम जख्मी नहीं होते, क्योंकि शेर के पास बड़े बड़े नाखून होते हैं, वो उसी नाखून से दूसरे जीवों को मारने का काम करता है। लेकिन हमारे पास तो बड़े बड़े उतने नाखून हैं नहीं। हाँ, हमारे भी मुंह पे यदि मच्छर या मक्खी बैठते हैं तो हम भी उनको उड़ाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी अपने मुंह पे ही तमाचा जड़ लेते हैं, चांटा लगा लेते हैं। तो हम अपने को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि शेर ने। हम भी अपने को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन शेर के जैसे अपने को लहलुआ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उतने बड़े बड़े नाखून नहीं होते हैं। चांटा तो हम भी अपने को मार लेते हैं, या किसी चीज़ को हम मारते हैं तो उसके बीच में भी हमको चोट लग जाती है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने खुद को चोट पहुँचा ली हो। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को मार रहे होते हैं और उल्टे वह चीज़ दूसरी चीज़ से टकराती है और हमें ही चोट लगी थी। जैसे कि हम जो है ईंट या पत्थर से ही किसी चीज़ को, किसी पेड़ पर बैठी हुई पक्षी को मार रहे हैं, पता चलता है कि वो पत्थर जो होता है या आम हम मार रहे हैं तो क्या होता है कि वो पत्थर जो होता है डाली से टकरा करके हमारे ही सर पे आके लग जाता है। वह डाली से टकरा करके हमारे ही सर पे आके लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जब हम किसी दूसरी चीज़ को मार रहे होते हैं, या हम डंडे से ही किसी जीव को मार रहे हैं, पता चला कि डंडा जो होता है हमें ही उल्टे लग जाता है। तो ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिसमें हमें खुद को चोट लग जाती है। उसके बाद तीसरा देखेंगे। तीसरा है, हालांकि नंबर दूसरा ही दिया है, मक्खी जाल से निकलने की कोशिश करते करते थक गई। आप कौन से काम करते करते थक जाते हैं? तो हम भी जो हैं कोई भी काम लगातार यदि करेंगे तो उस काम को करते करते थक जाएंगे। जैसे हमें खेत की जुताई ही करनी है, फावड़े से खेत की जुताई करनी है, तो खेत की जुताई करते करते हम थक जाते हैं। हमें पौधों में पानी देना है तो पौधों में पानी देते देते भी हम क्या हो गए, थक जाएंगे। कोई हम काम कर रहे हैं तो उस काम को कंटिन्यूस यदि हम लगातार करते रहें तो करते करते हम भी थक जाते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, किन कामों को करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? तो देखिए, खेती का काम है,
ठीक है ना, या कुंभकार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है ना, या लोहार जो होता है लोहे से जो औजार बनाता है। ये सब जो काम होते हैं इसमें बहुत मेहनत करने की हमको ज़रूरत पड़ती है। ये सब काम, इन सभी कामों में हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। देखेंगे नेक्स्ट पेज। आगे कह रहा है आपकी कल्पना और अनुभव पर आधारित जो प्रश्न है। पहला कह रहा है कि मक्खी ने कहा कि शेर और हाथी उससे डरते हैं। शेर से कौन डरता है और आपसे कौन डरता है? शेर से कौन डरता होगा और आपसे कौन डरता होगा? दोनों की अलग अलग लिस्ट बनाई है। तो देखिए, शेर से डरने वाले की लिस्ट यहाँ हमने बनाई है, आपसे डरने वाले की लिस्ट हमने बनाई है। देखिए, शेर से डरने वाला, शेर से जो है जंगल में रहने वाली जो नीलगाय हैं वो डरती हैं, हिरण डरता है, गाय डरती हैं। इंसान जो होता है जंगल में जाता है उसको भी बड़ा डर लगता है कि शेर जब भी मिलेगा हमको खा जाएगा। आपसे भी डरने वाले जीव हैं, जैसे कि आपके घर में बिल्ली है, देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बकरी है, वो भी मतलब डरती है आपसे। खरगोश है, वो भी देख के आपको डर जाता है। चूहा है, वो भी देख के आपको भाग जाता है। तो ये आपसे डरने वाले जीव हैं। आपके छोटे भाई बहन भी हैं, आपसे डरते होंगे। शेर से जो है पशु पक्षी सभी डरते हैं। पक्षियाँ भी हमको देख के डर जाती हैं। तो हमने नाम जो है 2-4 नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है, देखिए दूसरा इसका देखिएगा। शेर मक्खी उड़ाते उड़ाते थक गया। गाय क्या करते करते थक जाती होगी, आप क्या करते करते थक जाते होंगे। तो इसकी भी लिस्ट हमने अलग अलग जो है यहाँ पे बना रखी है। देखिए, गाय जो है क्या करते करते थक जाती है, आप क्या करते करते थक जाते हैं। तो गाय चलते चलते भी थक जाएगी, दौड़ा देंगे तभी दौड़े दौड़े थक जाती है। वह खड़े खड़े भी वो थक जाती है, उसको खड़ा करेंगे, बैठने नहीं देंगे तो खड़े खड़े भी थक जाएगी। आप क्या करते करते थक जाते हैं, तो आप भी जो है लगातार काम करेंगे तो काम करते करते आप भी थक जाते हैं। आपको भी आराम करने की ज़रूरत होती है। दौड़ना यदि आप शुरू कर देते हैं तो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। चलना है 2-4 किलोमीटर यदि चल देंगे तो चलते चलते भी थक जाएंगे। तो ये कंडीशन है, हम इन कामों को करते करते थक जाते हैं। आगे कह रहा है कहानी में से प्रश्नों को आप लोग देख लें। मक्खी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम घमंडी मक्खी रखा गया है। घमंडी को ध्यान में रखते हुए कहानी का नाम घमंडी में रखा गया। यदि कहानी को हाथी और लोमड़ी को ध्यान में रख करके लिखा जाता तो कहानी के क्या क्या नाम हो सकते थे? कोई 2 नाम बताइए। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। हाथी बड़ा सीधा साधा था, इसलिए हाथी दादा उसका नाम रख देंगे, क्योंकि दादाजी अक्सर सीधे साधे ही लोग हो जाते हैं। और दूसरा, लोमड़ी चतुराई से उस घमंडी मक्खी को क्या करती है, मकड़ी के जाले में फंसा देती है। तो यहाँ पे लोमड़ी के लिए हम चतुर लोमड़ी का शीर्षक रख देंगे। वैसे भी लोमड़ी बड़ी चतुर होती है, आपने तो उसके किस्से अनेकों पढ़े होंगे। तो 2 शीर्षक हमने रख दिया। आगे दिया है कि मक्खी मकड़ी के जाल पर हमला करती है, जाल में फंस जाती है। वो जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। फिर क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में इस कहानी को सुनाइए। तो हुआ क्या है, मकड़ी एक ऐसा जीव है जो अपना जाला जो है अपने आहार के लिए, अपने शिकार के लिए बुनती है। जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वह मकड़ी के जाले में आकर फंस जाते हैं। वो जो मकड़ी का जाला होता है उसमें कुछ चिपचिपे पदार्थ जैसे होता है, इसमें कोई भी छोटे छोटे कीट पतंग आते हैं वह फंस जाते हैं और मकड़ी उन्हीं को अपना आहार बनाती है। तो आगे क्या हुआ होगा, जब मक्खी उस जाले में फंस गई होगी, या मक्खी उस जाले में फंस गई होगी, तो वह उस मकड़ी से बोली होगी कि बहन तुम मुझे इस जाले से बाहर निकाल दो। तो चूंकि उसे तो उसका शिकार बनाना है, कहा जाता है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो वह मकड़ी बोली होगी, बहन मैं तुम्हें नहीं आज़ाद करूंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। वह बहुत कोशिश की होगी, छटपटाई होगी, लेकिन जितना ही छटपटाई होगी उतना ही वह उस जाले में फंसती गई होगी। जो जाला होता है उस दलदल के समान होता है, आदमी जितना ही निकालने का प्रयास करता है उतना ही उसमें फंसते चला जाता है। तो इस तरह से वह मकड़ी जो है आगे आ करके उस मक्खी को मार करके खा गई होगी। ये आगे की कहानी है, लिखना नहीं है, फिर भी हम इस कहानी को सुना देते हैं। नेक्स्ट जो है चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।